हेलो एवरीवन, दिस इज अजय सर। दिस चैनल नेम इज रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना चैनल रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर पे। दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव टू। इसके मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव 1 डाल चुके हैं। जैसे आपको इसमें सेंटेंस में क्या मिला था, जैसे क्या मैं जा रहा हूँ, क्या बोल रहे हो, क्या आप सोच रहे हो, तो ये इंट्रोगेटिव 1 था। लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ वो है इंट्रोगेटिव टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसे आपको इसमें सेंटेंस में कैसे मिलेगा, जैसे कर्ता के बाद क्यों, कब, कहाँ, क्यों, कहाँ, कैसे, है ना, ये सब सेंटेंस आपको मिलेगा। जैसे आप सब्जेक्ट के बाद ये वर्ड मिलेंगे, जैसे आप क्यों विद्यालय जा रहे हो, आप क्यों हंस रहे हो, आप क्यों सोच रहे हो, आप कब पटना जा रहे हो। यानी कि ये सब सेंटेंस जो भी मिलेगा इंट्रोगेटिव टू के अंतर्गत मिलेगा, क्योंकि आप इस सेंटेंस के माध्यम से देख पा रहे हैं कि मैं क्यों विद्यालय जा रहा हूं। तो मैं क्यों विद्यालय जा रहा हूं, तो मैं एक प्रकार से क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और क्यों जो है, क्यों एक WH वर्ड है, ठीक है। जैसे वाई होता है, क्यों का वर्ड मीनिंग क्या होता है जी, वाई। तो वाई जो है, वाई जो से जो आपका शब्द बना है वो W लेटर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जैसे WHY, तो W से स्टार्ट हुआ है, तब इसको क्या बोला जाता है, WH वर्ड, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको जो भी पढ़ाने चल रहा हूं वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आखिरकार हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव टू। इंट्रोगेटिव टू, तो किसी भी चीज को करने के लिए एक रूल की जरूरत पड़ती है, नियम की जरूरत पड़ती है। उसी तरह सेंटेंस को बनाने के लिए एक प्रकार से देख लिया जाए तो स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। स्ट्रक्चर को आप दूसरे शब्दों में रूल भी बोल सकते हो। तो आइए यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा WH वर्ड, और इसी के साथ आप इज एम आर का प्रयोग कीजिएगा, इज MR, और प्लस हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद भी वर्ब 4 हो जाएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी के साथ हमारा क्या, किसका प्रयोग हो जाएगा जी, क्वेश्चन मार्क प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आप सबको देखिए, अब आपको इसमें सेंटेंस में कैसे मिलेगा, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे मैं क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मैं क्यों बोल रहा हूं, तो मैं क्यों बोल रहा हूं, इस सेंटेंस में आप क्या क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, और यहाँ पे WH वर्ड है हमारा। एक प्रकार से देख लिया जाए, एक प्रकार से देख क्या लिया जाए, वो है ही वास्तव में। यहाँ पे बोलना हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ, और यहाँ पे जो रहा हूं है वह हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव, क्या है जी, आइडेंटिफिकेशन, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये हमारा पहचान में आता है, ठीक है। तो इसको यदि बनाना हो तो सबसे पहले सेंटेंस आप देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूं, तो मैं क्यों जो बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, तो क्यों को वर्ड मीनिंग को आप बाहर निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा वाई, और इसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। चूंकि हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, ठीक है। तो आई के साथ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग आई के साथ एम का प्रयोग होता है, YMI। यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा आई है, आई, उसके साथ वर्ब 4, यानी कि क्या हो जाएगा, स्पीकिंग, क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब सोचे कि सर यहाँ पे ओबी आप क्यों, देखिए ओबी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और मैं ऑब्जेक्ट इसके बाद मैं सेंटेंस में आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव टू सेंटेंस देखिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, YMI स्पीकिंग, मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरे समझते हैं, सीता कब रो रही है, सीता कब सोच रही है, ये क्वेश्चन मार्क लगे। सेंटेंस को देखते हैं कि सीता कब रो रही है, यानी कि सीता कब रो रही है, तो कब का वर्ड मीनिंग क्या होता है, वेन होता है, क्या होता है जी, वेन, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग करोगे, वेन इज सीता, वेन इज सीता क्या हो जाएगा, थिंकिंग, यहाँ पे ING मिलाइए, क्वेश्चन मार्क लगाइए। कितना आसान लग रहा है, इससे आसान कोई नहीं बताया होगा जितना मैं आपको आसान सरल शब्द से मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं कि आप
क्यों सो रहे हो, आप क्यों सो रहे हो। सेंटेंस देखिए कि आप क्यों सो रहे हो, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे वाई आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर का प्रयोग होगा, वाई आर यू स्लीपिंग। यहाँ पे ING लगाइए और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। आ रहे समझ में। आप क्यों सो रहे हो, तो वाई आर यू स्लीपिंग, आप क्यों सो रहे हो। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो रूल को फ्लो करके हम लोग बना रहे हैं सेंटेंस को, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट लगा के कोई सेंटेंस को देख लेते हैं कि आखिरकार ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस कैसे मिलेंगे। आपको ऑब्जेक्ट लगा के देखिए सेंटेंस कैसे मिलेगा। ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे वह क्यों पटना जा रही है, इस सेंटेंस में हम लोग समझते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। वह क्यों पटना जा रही है, वह क्यों पटना जा रही है, तो वह क्यों पटना जा रही है, इस सेंटेंस को ऐसा बोल के ऐसा फील हो रहा है कि यह किसी लड़की के बारे में वार्तालाप किया गया है, यानी कि बताया जा रहा है। वह क्यों पटना जा रही है, तो वह क्यों पटना जा रही है, यहाँ पे देखिए वह जो है एक स्त्रीलिंग वर्ड है, यानी कि वह स्त्रीलिंग के लिए बोध कराया गया है यहाँ पर इस सेंटेंस में। क्यों जो है हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, WH वर्ड है, और पटना जो है, पटना हमारा ऑब्जेक्ट हुआ इस सेंटेंस में, और जाना जो है, जाना हमारा वर्ब है, और यहाँ पे रही है वो हमारा आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको बनाना हो कि वह क्यों पटना जा रही है, तो इसको बनाएंगे वाई, और वाई के साथ इज, और यहाँ पे सी लगाइए, वाई इज सी गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना, कौन सा मार्क लगाइए, वाई इज सी गोइंग टू पटना, वह क्यों पटना जा रही है। जैसे आप क्यों दिल्ली जा रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइए। आप क्यों दिल्ली जा रहे हो, आप क्यों दिल्ली जा रहे हो, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे, वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क लगाइए। आप क्यों दिल्ली जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, आप क्यों दिल्ली जा रहे हो। आप क्यों, या आप दूसरा सेंटेंस ले सकते हो, हम लोग कहाँ किताब पढ़ रहे हैं, इस सेंटेंस को देखिए और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइए। हम लोग कहाँ किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग कहाँ किताब पढ़ रहे हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, तो इसको बनाएंगे वेयर आर वी रीडिंग बुक, रीडिंग देखिए आप यदि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से चलिएगा, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आप बिल्कुल इस सेंटेंस को बना सकते हो। कौन सा स्ट्रक्चर है, जिस ये छोड़ो को सबसे पहले बाहर कर लेंगे, ठीक है, और उसके साथ हेल्पिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा इजएमआर, और सब्जेक्ट उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद वर्ब 4 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यदि उस सेंटेंस में होगा तो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग क्या जानेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव टू। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप सब हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।